नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेने एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल और सीटीएम श्री हरबीर सिंह स्थानीय भीम स्टेडियम पहुंचे। यहां पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया और संबंधित स्कूल प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पुरजोर चल रही है। बुधवार को स्टेडियम में विभिन्न स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभ्यास किया। एसडीएम संदीप अग्रवाल व सीटीएम हरबीर सिंह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को होगी। गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल, केएम पब्लिक स्कूल, हलवासिया विद्या विहार, जी लिटरा स्कूल, DWPS स्कूल देवसर, TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय सांस्कृतिक मॉडल स्कूल आदि स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। तो अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि क्या करेंगे क्या नहीं। एक बार ये जो है हाँ गणतंत्र दिवस की समारोह की तैयारी देखने आए हैं, जिसमें जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए सभी स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। जिनको कॉल की गई थी उन सभी ने दिखाया। उसमें से फिर कुछ जिनको हम 26 तारीख को जो पार्टिसिपेट करेंगे उनका सिलेक्ट कर लिया कि कौन कौन से करे हैं, जिन बच्चों की तैयारी स्कूलों की तैयारी थी। इसलिए कल्चर प्रोग्राम का निरीक्षण करने आए थे कि कैसा है बाकी गणतंत्र दिवस की और प्रिपरेशंस। ये लगभग कर लेंगे 45-50 मिनट्स का करना है। उस हिसाब से कितने स्कूल लग पाएंगे उस हिसाब से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने का एक और अंतिम अवसर दिया गया है। इस बारे में एस्टेट परीक्षार्थी 30 व 31 जनवरी तक अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसके बाद उनका एस्टेट परीक्षा परिणाम क्लियर हो पाएगा। इस अवसर पर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर VP यादव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 3 व 4 दिसंबर 2022 को किया गया था। इस परीक्षा का परिणाम घोषणा से पूर्व व उपरांत अभ्यर्थियों की IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 587 परीक्षार्थियों द्वारा अभी भी इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है, जिस कारण से उनका परिणाम लंबित है। उन्होंने बताया कि जिन परीक्षार्थियों द्वारा IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करवाई है, वे 30 व 31 जनवरी को प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यापक भवन में उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, जिसके बाद ही उनका एस्टेट का परिणाम क्लियर हो पाएगा। कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षाओं की जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर VP यादव ने बताया कि विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 23 फरवरी से प्रारंभ होंगी। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा विद्यालय स्तर पर ली जाएंगी, लेकिन इनके पेपर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से शुरू होकर 14 मार्च तक तथा कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से प्रारंभ होकर 22 मार्च तक एक ही सत्र में प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो 9th की परीक्षाएं हैं वो 23 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक करवाएगा, और जो 11वीं की हैं वो 23 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक रहेंगी, और इनका समय सुबह 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा आप अपने विद्यालय में। देखिए 9वीं और 11वीं एक तरह से ये देखा जाए तो होम एग्जामिनेशन ही है। वो क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड की तरफ जाते हैं, वहाँ पर शिक्षकों को ही वो चेक करने होते हैं और रिज़ल्ट भी अपने स्तर पर ही निकालना होता है। और दूसरा रहा तक रहा एस्टेट की बायोमेट्रिक्स के बारे में, तो हमने फिर एक बार 30 और 31 जनवरी को जो बाकी कैंडिडेट्स रहे थे, जिसके अंदर 587 कैंडिडेट्स थे, उनको एक बार फिर मौका दिया है कि वो 30 और 31 जनवरी को यहाँ पर भिवानी के अंदर बोर्ड कैंपस में टीचर्स होम में अंदर आकर अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, जो सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। तो मैं चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स रह गए हैं
वो तुरंत आकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला एवं खंड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार करने का यहां निर्णय लिया गया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भिवानी जिला कार्य समिति की बैठक में संगठन की परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति, आगामी कार्यक्रम तथा संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा भाजपा द्वारा पंचायत, जिला परिषद, बीडीसी चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सतत चलने वाला एक जीवंत संगठन है। भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली में काम करने वाले देशों में सबसे अधिक संख्या वाले साधारण व सक्रिय सदस्यों वाला राजनीतिक दल है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी एक जाति, बिरादरी या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि देश की उन्नति के लिए काम करता है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि गुजरात की तर्ज पर पन्ने से लेकर पेज इंचार्ज तक तथा पन्ना की समितियां बनाकर प्रत्येक घर तक भाजपा की पहुंचाना उसके लिए जरूरी भी है और उनका उद्देश्य भी है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करते हुए संगठनात्मक संरचना को और मजबूत व सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इस मौके पर शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन गोयल ने परीक्षा पे चर्चा विषय पर कहा कि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के तनाव को निपटने के टिप्स देकर विद्यार्थियों के शिक्षा और करियर संबंधी शंका को दूर करना है। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लक्ष्य आधारित जो कार्य किया है उससे देश आज प्रगति और सम्मान के साथ जीवन समृद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं इस मौके पर जवाहर सैनी ने 29 जनवरी को गोहाना में होने वाली अमित शाह की रैली के लिए निमंत्रण देते हुए कहा कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुड़ जाए तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भिवानी से कार्यकर्ता लेकर गोहाना पहुँचे। लोकतांत्रिक प्रणाली में काम करने वाले देशों में सबसे अधिक संख्या के साधारण और सक्रिय सदस्यों वाला ये राजनीतिक दल है। कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाला, विचारधारा को समर्पित कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाला ये राजनीतिक दल भारतवर्ष महान कैसे बने, निरंतर इस प्रेरणा से अपने राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रीमान अमित भाई शाह जी और समूचे नेतृत्व के मार्गदर्शन में देश को मजबूत करने में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का यह संगठन है। यह किसी एक परिवार, जात, बिरादरी, क्षेत्र का संगठन नहीं, यह सामान्य भारतवर्ष के लोगों के एक संगठन के तौर पर काम करते हैं। उसी कड़ी में हमारा संगठन अपनी पद्धति, अपनी प्रक्रिया के अनुसार समय समय पर बैठकें करता है और आज भिवानी जिला की कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान धूपड़ जी, शंकर धूपड़ जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें संगठन की परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति, संगठन के आगामी कार्यक्रम और आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी भिवानी जिले में मजबूत कैसे हो उस पर विचार किया। वहीं कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई दी है कि पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक समिति स्तर और जिला परिषद के स्तर पर जो ऐतिहासिक सफलता भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अर्जित की है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत किया है। आज कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि संगठन को हम जिस प्रकार से गुजरात में के बल पर 156 सीटें जीत करके सफलता प्राप्त की है, तो संगठन का जो गुजरात मॉडल है कि पन्ने से लेकर के पेज इंचार्ज तक का और पन्ना की समितियां बना करके एक एक घर तक भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा की पहुंच हो पाए, वह संकल्प आज भाजपा भिवानी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर लिया है।
वैश्य महाविद्यालय भिवानी के राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट 2 के 7 दिवसीय विशेष कैंप के समापन पर सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में अनेक तरह की गतिविधियां करवाई गई। वहीं इस कार्यक्रम में शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज द्वारा इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर बाबा जहरगिरी आश्रम के प्रमुख डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी विजय किशन गुप्ता, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर सुरेश मलिक और वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार गोयल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद बच्चों ने राष्ट्रीय सेवा योजना गीत की प्रस्तुति दी। स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय के प्रोफेसर्स ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम अधिकारी ने 7 दिन में जो कार्यक्रम गतिविधियां या बच्चों को ट्रेनिंग दी उसके बारे में सदन को अवगत करवाया। सभी अतिथियों ने महाराज अशोक गिरी का सम्मान किया। वहीं स्वयंसेवकों ने थैली नहीं थैला विषय पर एक लघु नाटिका की प्रस्तुति भी दी, जिसे सभी ने बहुत सराहा। यह एकांकी महाराज जी के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आती है। इसके बाद स्वयंसेवकों ने देशभक्ति, समाज सेवा आदि विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। अपने उद्बोधन में श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना बच्चों को सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित करती है। बाबा जहरगिरी और बाबा शंकर गिरी जी जो इनसे पूर्व संत हुए हैं, ये सारा उनकी देन रही है। द्वितीय स्थान विवेकानंद गुरुकुल शिवम। निबंध पत्र इसके बाद स्लोगन लेखन प्रतियोगिता। शिवम तो हो गए, गिनती कितने सारे यो लेना दो आगे, मैं इसके 2 हो गया। एनएसएस शिविर का समापन जहरगिरी बाबा मंदिर में हुआ है। इसमें बच्चों ने कुछ प्रेरणाएं भी मिली है, कुछ सीखने का अवसर भी मिला है। ये बच्चे आने वाले भविष्य के हमारे ऊपर जो हाथ रखने वाले होते हैं उनमें बने। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जो बच्चों ने यहाँ सीखा है उसके ऊपर अमल करें और उसमें अमल करके समाज की सहायता करें, सेवा करें। तो इस परीक्षा का यही है कि ये बच्चे जो यहाँ पे ट्रेंड होकर निकले हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में जाके सभी सद्भाव की काम करने के लिए तैयार है। 7 दिवसीय कैंप का यहाँ समापन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य रूप से श्री 1008 महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी, हमारे वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान श्री शिवरतन गुप्ता जी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुरेश मलिक जी, हमारे माननीय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी, हमारे ट्रस्टी श्री विजय किशन अग्रवाल जी ने शिरकत की। और 7 दिवस में देश में बच्चों ने अनेक गतिविधियां करते हुए राष्ट्र निर्माण के प्रति अनेक इनको हमने मोटिवेशनल लेक्चर दिलवाए, ताकि बच्चे इन 7 दिनों में देश की सेवा के प्रति जागरूक होकर देश की सेवा में लगे। एनएसएस का कैंप लगा हुआ था, कि बच्चों ने स्वयंसेवक तैयार किए हैं। बच्चों को संकल्प लिया है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और प्रकृति को मनोरम बनाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और जो भी समाज में जहाँ भी उनको आवश्यकता होगी सेवा करने की, या जिस पीड़ित व्यक्ति होगा, कहीं भी किसी तरह की भी समाज जरूरत होगी, वो सेवा का उन्होंने संकल्प लिया। 7 दिवसों में उन्होंने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, यहाँ तक कि प्रांत के प्रति ये संकल्प लिया कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ सेवा परमो धर्म संकल्प लिया कि सेवा का और नर नारायण का, प्राणी मात्र की सेवा करना, गौ गीता गायत्री करना और संवर्धन में अपना सहयोग करना, अपनी मति बुद्धि विवेक से जितना भी हो सके राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति
उन्नयन उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सेवा का भाव रखना। भिवानी जिले के विभिन्न गांवों के किसान कड़ाके की ठंड के कारण उनकी फसलों में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बर्बाद हुई सरसों की फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की मांग की और इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। भिवानी व उत्तरी भारत में पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी का असर पालतू पशुओं के साथ साथ फसलों पर बुरी तरह से पड़ा है। इस विषय को लेकर भिवानी के आसपास के गांव के किसान स्थानीय लघु सचिवालय में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सर्दी के कारण उनकी सरसों की फसल बुरी तरह से खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि खराब फसल को चारे के रूप में पालतू पशु भी नहीं खा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उपायुक्त कार्यालय पहुँचकर अपना दुखड़ा उपायुक्त को सुनाया और विशेष गिरदावरी करके किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की, ताकि बागनवाला, धानवास, रिवासा, बजीना इत्यादि के किसानों का नुकसान की भरपाई की जा सके। हमने जी पूरे गांव लगभग सरसों की खेती की हुई है। हमारे 90-95% में सरसों ही है, सरसों और कुछ गेहूँ है। उसमें पाले की इतनी मार होगी जी कि उसमें 1-2% भी नहीं बचा हुआ। जो साथ में लाए हुए हैं वो पशुओं को भी नहीं चरा सकते, और किसान ने जो अपने घर में था वो भी पूरा सरसों की खेती के ऊपर लगा दिया। उसके पास कोई भी, अगर उसको सरकार आर्थिक सहायता नहीं देगी तो किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा कि आज हमारे पास कुछ नहीं बचा था, जो था वो हमने इस पूरी फसल के ऊपर लगा दिया है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा अगर सरकार मदद नहीं करेगी। तो हम कृषि मंत्री जी से, वह मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि किसान की सुनी जाए समस्या और इसको स्पेशल गिरदावरी करवा के और उचित मुआवजा दिया जाए। यही हमारी प्रार्थना है। पूरे हमारे गाँव में आज ऐसा मातम छाया हुआ है कि लोगों को खेत में जाने का दिल नहीं करता कि उसको देखा नहीं जा रहा। ये एक हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है। उन्होंने स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए, हमारी यही प्रार्थना है जी। हाँ जी, मैं दारोणबास से आया हूँ और दारोणबास में मतलब सिंचाई की है तो ज़्यादा जो बरानी है उस तरह से नुकसान नहीं हमारा, पर 40-50% नुकसान है। कुछ खेतों में जो पानी लग रहा था उनमें तो बच रही हैं, बाकी जिनमें पानी नहीं लग रहा था उसमें और भी ज़्यादा नुकसान है। आलू की फसल और ये जो ये 60% से ज़्यादा पाले से प्रभावित है, और जो किसान लोग हैं वो बारिश तराई मची हुई है। जो कुछ था वो लगा दिया उनने, और आगे के लिए जो मतलब बच्चों को पालने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। तो सरकार से प्रार्थना है, हमारे कृषि मंत्री चौधरी दलाल साहब से और मनोहर लाल खट्टर से यही गुंजाइश है, अरदास करते हैं कि हमें मुआवजा दिलाया जाए स्पेशल गिरदावरी करके। हमारे ये जो किसान है डाणी माऊ मनसरबास के तकरीबन बरानी सरसों है, जो सर्दी के कारण बिल्कुल झुलस चुकी है। 100 का 100% नुकसान हो गया है। दारवानबास, शिमली, दुलेड़ी, बागनवाड़ा, हरकड़ी, सोहान, निंगाना, रिवासा और कुहाड़ बजीना के किसान आए हुए हैं यहाँ पर। इन सब गांवों में जो तोशाम हल्के के जितने भी गांव हैं पूरे में भयंकर नुकसान है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए और तुरंत प्रभाव से इसकी गिरदावरी शुरू करी जाए। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में किया गया। इस बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा का कहना था कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल्स की मान्यता 1 वर्ष और बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य देखते हुए सरकार द्वारा 1-2 दिन में इस बारे में पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने बताया कि एक्सटेंशन नहीं मिलने की दशा में 1200 स्कूलों के लाखों बच्चे प्रभावित होने थे। विशेषकर हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से बातचीत कर 1 साल एक्सटेंशन देने की घोषणा की है तथा विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल निर्माण में जगह की कमी को छोड़कर अन्य शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें भी स्थायी मान्यता के लिए कोई बीच का रास्ता निकालकर हल करने पे सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि 1 साल के एक्सटेंशन का लेटर 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, इसकी उम्मीद है। इसके अलावा आने वाले समय में एसोसिएशन स्कूल बस में पैसेंजर टैक्स के मुद्दे को भी उठाएगी। गौरतलब है कि निजी स्कूलों को जो निर्धारित नॉर्म पूरा नहीं करते हैं उन्हें 1 वर्ष
के लिए नियमों में छूट देकर बच्चों को पढ़ाने व उन्हें परीक्षा देने की इजाज़त दे दी जाती है। यह सिलसिला लगभग 15 सालों से चल रहा है। प्राइवेट स्कूल हर वर्ष सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगें मनवा लेते हैं। ऐसे में शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में सरकार के कदम किस तरफ बढ़ेंगे, यह आने वाले भविष्य में ही तय हो पाएगा। एक प्राइवेट स्कूलों का, अस्थायी स्कूलों का एक मुद्दा कई दिन से चला था, चर्चा में था कि सरकार ने 1 साल की जो हर साल एक्सटेंशन सरकार देती थी वो रोक दी थी। तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से आग्रह किया था कि लाखों बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन स्कूलों को 1 साल की मोहलत दी जाए और उसके बाद इनका कोई ना कोई स्थायी समाधान किया जाए। तो इस विषय को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारा शिष्टमंडल गुड़गांव में ओम प्रकाश जी धनखड़ से मिला और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इन स्कूलों को 1 साल नहीं, इनका स्थायी समाधान हम करेंगे। तो अभी 4 दिन पहले शिक्षा मंत्री ने एक बैठक करी अधिकारियों के साथ, हमारे प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ, और उसमें एक्सटेंशन की भी घोषणा कर दी और इस स्कूलों के स्थायी समाधान की भी घोषणा कर दी। इस प्रकार के जो 1200 स्कूल हैं, सरकार की इस घोषणा से सरकार ने जो मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस किया था, 2014 के मैनिफेस्टो में एक वादा किया था प्राइवेट स्कूलों से कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो हम नियमों में सरलीकरण करके और जो अस्थायी स्कूलों का लंबित जो मामला चला आ रहा है उसको स्थायी मान्यता देने का काम करेंगे। तो सरकार ने अभी इसकी घोषणा करी है। तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश और हरियाणा के सभी स्कूलों की तरफ से सरकार का, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए और सरकार से बातचीत करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके, माननीय शिक्षा मंत्री जी से बातचीत करके और इस मुद्दे को सुलझाने का काम किया है। जैसे कि कल भी मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि ये एक्सटेंशन तो 1 साल की है, पर जल्दी ही एक मीटिंग बुला के और जो स्कूल अस्थायी हैं और जो स्कूल जिनके पास जमीन में की कमी है और सारे मापदंड पूरे करते हैं, उनका कोई न कोई बीच का रास्ता निकालकर और उन स्कूलों को स्थायी मान्यता देने का काम हम करेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन अंबाला में किया गया। इस प्रतियोगिता में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 8वीं कक्षा की छात्रा आस्था पुत्री शैलेंद्र सिंह ने प्रथम स्थान व गुलशन पुत्र कपूर सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त कर स्कूल व जिले का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी की कक्षा 8वीं की छात्रा आस्था पुत्री शैलेंद्र सिंह ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान व गुलशन पुत्र कपूर सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्राचार्य सविता घनघस ने बताया कि आस्था ने भिवानी जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन किया है। विद्यालय की इस उपलब्धि पर प्राचार्य सविता घनघस ने विद्यार्थी व उसके तैयार करने वाले अध्यापक डॉक्टर अनुराधा आचार्य, रमेश कुमार, सीमा को बधाई दी व उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा अधिकारी रामवतार शर्मा ने विद्यालय प्राचार्य सविता घनघस को बधाई दी एवं विद्यालय के अध्यापकों की भूरी भूरी प्रशंसा की। मेरा नाम आस्था है और 13 तारीख को अम्बाला में इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें मैं प्रथम आई, जो कि स्टेट लेवल पर था, जिसके लिए हम रात दिन से मेहनत कर रहे थे और टीचर्स का भी बहुत आशीर्वाद रहा टीचर्स का। और पापा मुझे सिखाते हैं घर पे, बचपन से ही मैं तैयारी कर रही हूँ और अभी भी बहुत कुछ सीखना है और सीख रही हूँ संगीत। और आज हमारे स्कूल आने पर मैम ने स्वागत किया, प्रिंसिपल मैम ने, और मेरे सिखाने का श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगी, जो कि मुझे बचपन से ही तैयारी करवा रहे हैं। और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर भी स्कूल में माहौल है म्यूज़िक का, और प्रिंसिपल मैम का भी नेचर बहुत अच्छा है, मैं बहुत सपोर्ट करती हैं। विद्यालय की एक छात्रा जो आस्था और एक स्टूडेंट है गुलशन, जो कि अम्बाला में इंद्रधनुष टैलेंट सर्च में उन्होंने पूरे स्टेट में प्रथम व तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए मैं इनके सब अध्यापकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करते हैं कि हम नेशनल लेवल में जो आस्था जो जाएगी वो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और इस सब के लिए इस बच्ची का जो ज़्यादातर श्रेय जो है वो इसके फादर को जाता है,
इसके पिता ने इसके साथ काफ़ी मेहनत की है और इसके लिए मैं विद्यालय में और बच्चों के लिए को बहुत बहुत बधाई। जिहादी तत्वों ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहने को बजरंग दल की कमजोरी मान लिया है। यह कहना था विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल व जिला महामंत्री वरुण बजरंगी का। गौरतलब है कि बजरंग दल के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के चलते बजरंग दल भिवानी ने अपना रोष जताया और न्याय की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री वरुण बजरंगी ने कहा कि सबसे ताज़ा घटना असम के करीमगंज जिले की है। 8 जनवरी 2023 को करीमगंज जिले में बजरंग दल के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता की एक जिहादी दरिंदे ने चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। उसका दोष सिर्फ यही था कि वह बजरंग दल का कार्यकर्ता था और उस समय वह बजरंग दल के एक शिविर से वापस लौट रहा था। यह इकलौती घटना नहीं है। पिछले 2 वर्षों से जिहादियों द्वारा बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। हिंदुओं के सबसे प्रखर युवा संगठन माने जाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए केवल स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करके व ज्ञापन देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जिला संयोजक ऋषि सिंह व जिला सह संयोजक आशीष उमरावत ने संयुक्त रूप से कहा कि लगता है कि जिहादी तत्वों ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहने को बजरंग दल की कमजोरी मान लिया है। यदि कहीं हिंदू युवा प्रतिक्रिया में खड़े होने को विवश हो गए तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो जितने भी ये मुस्लिम नेता हैं उनकी होगी। इसके भड़काऊ जो भाषण देते हैं इसके लिए उन्हीं की जिम्मेदारी ये होगी। जिला विद्यार्थी प्रमुख हिमांशु असीजा व जिला सत्संग प्रमुख कमल अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि अब जिहादी उन्माद हिंदू समाज के लिए एक राष्ट्रव्यापी चुनौती बन गया है। इसलिए बजरंग दल 17 व 18 जनवरी 2023 को संपूर्ण देश में जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये अभी 8 जनवरी को आसाम स्टेट के अंदर करीमगंज जिला है, वहाँ पर हमारे एक बजरंग दल का 16 साल का युवा कार्यकर्ता था जिसका नाम शंभू कैरी था। वो बजरंग दल के किसी प्रशिक्षण शिविर से ही आ रहा था तो उन्मादी जिहादियों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसको लेके और समय समय पर जो सिर तन से जुदा नारे लगाए जा रहे इन जिहादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर भी 5-6 हिंदुओं की हत्या इसलिए कर दी गई कि उनका आधार कार्ड देखा गया कि वो किस धर्म से संबंधित है। तो समय समय पर जो हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक जिहादी मानसिकता जो पनपी हुई है और ये सिमी, FBI, OCD, ओवैसी जो इनको उत्तेजित करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ घृणा का भाव भर के इनको इस मानसिकता बना दी गई है कि समय समय पर हमारे बजरंग दल के लगभग 8 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है। 35 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए हैं। इसको लेकर आज पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक विरोध प्रदर्शन करेगा और राष्ट्रपति के नाम DC के द्वारा एक ज्ञापन देगा जिसमें इन संस्थाओं पर बैन लगाने की मांग की जाएगी। कल ये ना हो कि हिंदू युवा भी आक्रोशित होकर और अदले का बदले वाला सिस्टम शुरू हो जाए। आज देश भर में हिंदुओं को चिन्हित कर कर उनकी हत्या की जा रही है। उसके एवज में बजरंग दल पूरे भारत में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अपना रोष प्रकट कर रहा है। पर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, अगर ये चिन्हित करके लोगों को मारेंगे, फिर वो दिन दूर नहीं है जब बजरंग दल और हिंदू समाज हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो स्थिति संभालने के लिए सरकार और प्रशासन विफल हो जाएगी। हमारे समय के बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।